Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजित किया गया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट मिलिट्री और सिविल डेकोरेशन भी माना जाता है। बेस्टाइल डे के परेड को भी उन्होंने विटनेस किया हुआ था, क्योंकि वहां पर वो चीफ गेस्ट बन के गए हुए थे 14 जुलाई, जो कि नेशनल फ्रेंच डे भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ 25 साल भी हमने कंप्लीट किए हुए थे इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये 25 साल जब कंप्लीट हुए तो बायलैटरल टॉक्स के होने के बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट से अग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए गए थे, उन सभी के बारे में हाइलाइट्स और की टेकअवेज देखने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि लगभग 63 आउटकम्स हमें देखने को मिले हुए थे फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, जो कि इंडिया और फ्रांस वालों ने साइन किया हुआ था, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दौरे के बाद हमें देखने को मिले। और खुद फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन साहब ने यह क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। और जाहिर सी बात है कि अब आने वाले कपल ऑफ ईयर्स के बाद भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो टिल 2024 इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशनशिप्स किस तरीके से होंगे पूरे ऑल द एरियाज में, उसी से रिलेटेड जॉइंट स्टेटमेंट हमने रिलीज किया हुआ था, जिसका नाम हमने दिया 25th एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया टुवर्ड्स अ सेंचुरी ऑफ इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप। और 2024 हमने होराइजन रखा हुआ है, क्योंकि 2024 में होगा क्या, इंडिया 100 साल कंप्लीट करेगा अपने इंडिपेंडेंस के। 100 साल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी हम शेयर करेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच, और साथ ही साथ 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे फ्रांस और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में जॉइंट डिक्लेरेशन जो दिया गया था, 3 पिलर्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। एक है पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट, और तीसरा है पार्टनरशिप फॉर द पीपल। मैं आपको इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हाइलाइट्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट से एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए थे। सबसे पहला पार्टनरशिप ऑफ सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी में डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से एग्रीमेंट्स यहाँ पर हुए। दोनों देशों ने अग्री किया कि हम कॉपरेशन इसी तरीके से जारी रखेंगे। फाइटर जेट्स और सबमरीन्स वगैरह में जो कोई भी डील्स हमारे हो रही हैं, टाइमली डिलीवरी होना चाहिए, जो कि 36 राफेल जेट्स हमने ऑर्डर किए हुए थे इंडियन एयरफोर्स वालों के लिए। और साथ ही साथ जो P-75 प्रोग्राम 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की जो सक्सेस हमें हुई है, उसे भी इसी तरीके से हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। स्पेस में दोनों कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज ने फ्रांस और इंडिया के इसरो से रिलेटेड भी कई सारे कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए भी एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए थे। खासकर रीयूजेबल लॉन्चर्स के बारे में डिस्कशन हुआ। एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो कि इंडिया और फ्रांस मिलकर लॉन्च करने वाले थे, तृष्णा, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और मैरीटाइम सर्वेलेंस सैटेलाइट फर्स्ट फेज जो कॉन्स्टेलेशन का भी बनने वाला है इंडियन ओशन के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ इंडो फ्रेंच के जितने भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोलिजन का जो रिस्क बना रहता है उसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई हुई थी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जहाँ पर जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस और इंडिया के बीच जो अग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पर बनवाने का, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर जो कोऑपरेशन का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ था, उस पर भी इसी तरीके से सक्सेसफुल कोऑपरेशन करने की बात की जा चुकी हुई थी। इंडो पैसिफिक की बात हम करें तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक रोड मैप भी बनाने की कोशिश की गई पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात किया गया कि इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड बनाएंगे फॉर थर्ड कंट्रीज, यानी कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में खासकर जहां कहीं पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमें इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेंगे, अब वहां पर इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर की गई हुई थी। काउंटर टेररिज्म को लेकर भी यहाँ पर दोनों ने अपना कमिटमेंट बताया और कहा कि कोऑपरेशन हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे। फ्रांस और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच भी कोऑपरेशन बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई थी। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी यहाँ पर कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी, खासकर सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी यहाँ पर डिस्कशंस किए गए थे। सिविल एविएशन को लेकर हम कई सारे पैक्ट साइन करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और सपोर्ट यहाँ पर हम करेंगे ताकि फ्रांस और इंडिया के बीच जो सिविल एविएशन के रूट्स हैं उन्हें हम इसी तरीके से एक्सपैंड करें। प्लैनेट ग्लोबल इश्यूज के ऊपर पार्टनरशिप्स को लेकर यहाँ पर 2 चीजें हाईलाइट थी। एक था प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, दूसरा था हेल्थ के बारे में। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर कमिटमेंट हमने यही कहा कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया जाएगा जहां पर हम अडॉप्ट करेंगे, ताकि पूरी प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल का एंटायर बारे में जो कुछ भी हमें चीजें डील करनी है, वहां पर उस इंटरनेशनल ट्रीटी में हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों कंट्रीज उसके लिए कमिटेड है। हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया, खासकर हेल्थ और मेडिसिन को लेकर, हॉस्पिटल के स्ट्रक्चरिंग को लेकर, मेडिकल रिसर्च को लेकर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और माइक्रोबैक्टीरियल रेसिस्टेंस वगैरह, ये सभी जो है हेल्थ अप्रोच से रिलेटेड भी फ्रांस और इंडिया मिलकर काम करेंगे।
पार्टनरशिप फॉर द पीपल की अगर मैं पिलर की बात करूं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर स्टूडेंट मोबिलिटी की ही हुई। यहाँ पर एक बात ये रखा गया कि 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि लगभग 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलेगा। 5 ईयर से शॉर्ट स्टे का वीज़ा भी यहाँ पर फ्रांस वाले अप्रूव करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि खासकर मास्टर्स डिग्रीज के लिए फ्रांस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात हुई। साथ ही साथ यहाँ पर हुआ क्या, डिप्लोमेसी से रिलेटेड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी अग्रीमेंट्स हुई। एक तो इंडिया ने डिसाइड किया कि मर्सेल में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, और साथ ही साथ इसी तरीके का काउंसलेट जनरल फ्रांस का जो है वो हैदराबाद में भी एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि म्यूचुअली इंडिया वाले फ्रांस में, फ्रांस वाले इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे। रिसर्च पर भी अच्छे खासे एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए। फ्रांस और इंडिया दोनों जो है वो फंडिंग इंक्रीज करेंगे इंडो फ्रांस सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च के लिए, ताकि दोनों नए नए प्रोजेक्ट जो है वो मिलकर साइन कर सकें। स्पोर्ट्स में भी लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर साइन किया गया, ताकि कोऑपरेशन स्पोर्ट्स की फील्ड में, खासकर पर्टिकुलरली जो अपकमिंग मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है वहां पर भी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। और सिविल सोसाइटी में हम नंबर ऑफ सॉलिडारिटी और सिविक सर्विसेज इंटरनेशनल वॉलंटियर्स इंडिया और फ्रांस में जो है उन्हें डबल करने की भी कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमने यही रखा है कि बाई 2025 ये सभी चीजें हम कोऑपरेशन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।